हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक का डिस्कशन कुछ है नहीं, नया टॉपिक कुछ है नहीं, पुराना टॉपिक सी है। कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उसको और एक शॉर्टकट तरीके से कैसे देख सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जो बोर्ड में करने वाला था। तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इस संडे को, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था, तुम लोगों को होमवर्क के हिसाब से कितने लोगों ने किया देखना पड़ेगा। मैंने बोला था कि 1 जूल को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो जो प्रोसीडियर में तुम लोग करोगे वो तो करोगे। मैं आंसर दिखा रहा हूं यहाँ पे और मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट दिखा रहा हूं मैं, जो तुम लोग करोगे वो नहीं दिखा रहा हूं। जो तुम लोग करोगे वो बोर्ड वाला पैटर्न है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये एंट्रेंस के लिए, ये शॉर्टकट लगाओ तो चलेगा। 1 जूल इक्वल टू तुमको पता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता चला ये? 1 जूल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एनर्जी का भी बोल सकता है। फोर्स कितना है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह तुम अगर बोलोगे कि एनर्जी से भी देख सकते हैं, एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हालांकि ये हाफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एम के लिए आएगा केजी, वेलोसिटी के लिए आएगा लेंथ पर यूनिट टाइम। तो लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, माइंड इट, लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम जैसे भी देखो तुम्हें सेम ही आने वाला है। तो बेसिकली ये हो गया, मगर मुझे कन्वर्ट क्या करना है? सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो तुम देखो मैं लिख सकता हूं 1 kg को 10⁻³ ग्राम। सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो केजी क्या हो जाएगा? ग्राम में। मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। 1 मीटर, मीटर स्क्वायर है 1 मीटर, इसको लिख सकता हूं 1 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकता हूं, है ना। चलो इस तरह लिख देता हूं पहले। तो ये हो गया 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻² सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻² सेंटीमीटर, -2 नहीं, स्क्वायर बाय 1 सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज टाइम जो है वो चेंज नहीं होता, टाइम सीजीएस और एसआई में दोनों में सेम है। 10⁻³ क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसी को ही हम लोग डाइन के हिसाब से जानते हैं, डायन नहीं, डाइन के हिसाब से जानते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों को करना है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन शॉर्टकट, मतलब इतना प्रोसीजर दिखाना नहीं है तुमको एंट्रेंस में जब करना होगा। एंट्रेंस में इस तरह ही करना होगा। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेता हूं मैं। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा असाइनमेंट भेजा हूं, उसको सॉल्व करना, और मैं कोशिश करूंगा मैं तुम लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वो सब मैं सॉल्व करके दूंगा इन द जूम क्लास। बट कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करके दे रहा हूं तुम लोगों को, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कुछ डेफिनेशंस देना बाकी है, ठीक है। डेफिनेशंस भी, मगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। एनीवेज देखो यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी इन सीजीएस सिस्टम इज 13.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम तुम लोगों को पता है। तो ये अगर सीजीएस में है मास ग्राम में है, और ये वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वही अगर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो तीनों अगर सेम ही है तो, या सेम नहीं हो तब भी यूनिट मेरा सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, वो नीचे है। तो उसी को हम लोग लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक तरीका है। ग्राम cm-3, ये एक तरीका है। तो ये दिया हुआ है मर्क्यूरी का डेंसिटी, मर्क्यूरी का डेंसिटी दिया हुआ है ये सीजीएस सिस्टम में। किस में दिया हुआ है? सीजीएस, ऑब्वियसली ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ होगा।
हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एसआई सिस्टम में, हमें चाहिए एसआई यूनिट में। चलो एसआई यूनिट में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, अभी अभी हम लोगों ने दिखाया 13.56, ये हो गया 1 ग्राम, 1 ग्राम को केजी में लिखेंगे 10⁻³ केजी। अच्छा ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में लिखते हैं मतलब ये क्या है 1 सेंटीमीटर होल क्यूब, यही है ना नीचे में, तो हो गया 13.56 10⁻³ केजी हो गया। और 1 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 10⁻6, और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 13.56 इंटू 10⁻³ केजी, ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी -6 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस और माइनस, है ना। देखो फिर से करके दे रहा हूं, 10⁻³ 10⁻6 केजी पर मीटर क्यूब हो गया एसआई में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 13.56 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। तो ये शॉर्टकट है बताने के लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे जो आज मैं असाइनमेंट दिया हूं उसमें है, तो यही क्वेश्चन तुम लोग करके दिया मैंने, दैट्स ऑल। बोला है एनर्जी का यूनिट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बोल दे रहा हूं तुम लोग लिखो। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड and that of mass and time is half, mass and time half कर दिया, halved ऐसे लिखते हैं, halved HALVED, अगर हाफ कर दिया तो what is the unit of energy will be, now the new unit of energy will be, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एनर्जी मुझे पता है कि एनर्जी इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया लेंथ, ये हो गया मास, ये लेंथ, ये टाइम, ठीक है। हम लोग इस तरह लिखते हैं, ये मास, ये लेंथ स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर, ये है ऑलरेडी, ठीक है, बोल दिया। अब नया जो है, ये नया न्यू, इसमें क्या है, मास को कर दिया हाफ, लेंथ को कर दिया डबल, टाइम को कर दिया हाफ, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, m/2 4l² t²/4, है ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 16, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 ml² t², मतलब पहले जो था उससे 8 टाइम्स हो गया, पहले जो था वो 8 टाइम्स हो गया, यस ऑप्शन है 8 टाइम्स, तो तुम्हारा 7 3, हाँ हो गया। इस तरह हम लोग देखेंगे। न्यू में मैं एक लाइन और भी डाल सकता था कि न्यू का भी यूनिट वही होगा, इसके ऊपर डाल देता हूं, इधर देखो, न्यू जो है एनर्जी न्यू m'(l'² t'², है ना, ये होता था। अब पुराना वाला क्या था, एनर्जी ml² t²। अब मैंने क्या किया, बोला कि यही मास हाफ हो गया, तो ये मास, ये जो मास है मतलब m' क्या है, m/2 हो गया, बोला ठीक है ना, m' मास क्या है, हाफ हो गया ना इसमें,
लेंथ क्या है, डबल हो गया, एल डैश क्या है, ट्वाइस एल हो गया, और टी डैश क्या है, टी बाई 2 हो गया। ये जो था उससे ये चेंजेस आया, इसलिए मैंने पुट किया इस तरह। पहले न्यू के लिए एम डैश एल डैश टी डैश लिख दिया, और फिर एम डैश का वैल्यू क्या है, एम बाई 2, एल डैश का वैल्यू क्या है, ट्वाइस एल, टी डैश का वैल्यू क्या है, टी बाई 2, ऐसे करके हम लोग नया यूनिट के लिए निकाला। इसी तरह का मैं एक अलग ही क्वेश्चन दे रहा हूं। बोला है, देखो न्यू सिस्टम क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी सिस्टम दिया हुआ है वही है। हम लोग को सीजीएस और ऐसा ही पता है, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इस यूनिट में और इस यूनिट में जो डिफरेंस है 10 टू द पावर स्क्वायर का, मतलब 100 का डिफरेंस है। मैं ऐसा बोल दिया 1 मीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ऐसा भी बोल सकता हूँ, सेंटीमीटर नहीं, 7 1 मीटर इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी है। एक नया यूनिट ले लिया मान लो, उसका नाम मैंने दे दिया, मान लो मेरा नाम विश्वजीत पॉल है, तो पॉल बीपी, 1 मीटर इक्वल टू 7 बीपी, तो ये नया यूनिट बना दिया मैंने बीपी। जैसे सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 7 बीपी में मैं बोल दिया, बोल सकता हूँ। ब्लड प्रेशर नहीं है रे, बीपी, विश्वजीत पॉल है, 7 बीपी बोल सकता हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज वी हैव ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लिख लेना तुम लोग, सपोज वी हैव ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ, 1 यूनिट ऑफ लेंथ, इसको एल डैश दे रहा हूं, ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है, ओके। एंड यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम, एंड यूनिट ऑफ मास, 1 यूनिट ऑफ दैट मास इज 20 ग्राम, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, बोला है देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस which is 8 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ये भी एक तरीका है, मैंने बताया नहीं, जैसे कि सीसी मतलब 8 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसको लिख सकते हैं 8 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है जो अभी अभी किया हम लोगों ने, बस एक शॉर्टकट तरीका सीसी बोलते हैं। तो 8 ग्राम पर सीसी इन दिस न्यू यूनिट, ये न्यू यूनिट में इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो मुझे देखो न्यू यूनिट में चाहिए, अब मुझे दिया हुआ है 8 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब कर देता हूं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लोग नया यूनिट में लिखना है, मतलब ग्राम को कन्वर्ट करना है इसमें, और सेंटीमीटर क्यूब को, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो हमें देखो यहां से देखो, अगर मैं 1 सेंटीमीटर का बात करूं तो 1 एल डैश बाई 5 आ जाएगा, और यहां पे अगर मैं बात करूं 1 ग्राम का तो ये हो जाएगा 1 एम डैश बाई 20 होगा या नहीं। तो यहाँ पे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, जैसे कि 8 इंटू 1 ग्राम की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम डैश बाई 20, और उसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई 5, मतलब एल डैश बाई 5 क्यूब लिख सकते हैं या नहीं, ठीक। 8 एम डैश, अच्छा 8 इंटू 1 बाई 20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा,
ये ऊपर चला जाएगा ना, ये m डैश बाई एल क्यूब नया सिस्टम में, तो ये हो जाएगा देखो 5 4 4 2, ठीक, बचा क्या 5 5 25 इंटू 50, तो ये नया सिस्टम में मेरे को ये मिला, नया सिस्टम में मुझे ये मिला। ओके, हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारे असाइनमेंट में है, ये असाइनमेंट में नहीं था। इफ मिनट इज अ न्यू यूनिट ऑफ टाइम, इफ मिनट मतलब 1 मिनट का बात कर रहा है, इज न्यू यूनिट ऑफ टाइम, दिया हुआ है तुम लोगों को क्वेश्चन, प्लीज तुम लोग देख लो एक बार, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन, is the unit of acceleration, unit of acceleration, new unit of acceleration, mind it, मतलब one acceleration ऐसा यूनिट में क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें क्या है नया में क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एक्सीलरेशन का वैल्यू, ठीक। और क्या दिया हुआ है, and 100 kg, and 100 kg is the unit of mass, unit of mass, okay, then the new unit of work in जूल, जूल में मुझे निकालना है, ठीक, न्यू यूनिट ऑफ वर्क इन जूल, जूल में वैल्यू निकालना है मुझे। ये पता है वर्क के लिए, देखो वर्क में मास आएगा m डैश, मास बोल रहा हूं यहां पे, लेंथ स्क्वायर आएगा t स्क्वायर, ये न्याय यूनिट में बता रहा हूं, और मुझे बताया गया है m डैश इज 100 kg, ठीक। लेंथ मुझे नहीं बताया, मगर टाइम बताया है मुझे 60 सेकेंड, 1 मिनट दिया है ना, 60 सेकेंड। बट मुझे एक चीज और बताया कि एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नया में, मतलब इसका लेंथ बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे अगर लेंथ निकालना है तो ये टी स्क्वायर मतलब क्या है 60 सेकेंड दिया हुआ है, टी डे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 60 इंटू 60 मीटर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक, ये आ जाएगा। चलो अब मैं वर्क डन निकाल रहा हूं, तो ये वर्क डन देखो, इसके लिए मैं 100 kg बिठा दिया। एक काम करते हैं, एल डैश बाई टी डैश स्क्वायर, वो ऑलरेडी पता है मुझे, और एक एल डैश रहेगा अलग बात है, क्योंकि लेंथ स्क्वायर टी स्क्वायर ना, तो मैं लेंथ स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, एल डैश बाई टी डैश स्क्वायर कर दिया और लेंथ को सेपरेट कर दिया, और एल डैश बाई टी डैश स्क्वायर, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं ताकि तुम देखो, W डैश 100 kg हो गया, और L डैश बाई टी डैश स्क्वायर इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये L डैश जो है वो हो गया ये 10 इंटू 60 इंटू 60 हो गया। तो ये देखो 0 2 3 4 5 6 0 हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया, और ये 6 इंटू 6 रहा तो ये हो जाएगा 36, हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल में पूछा था मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये भी मीटर है, तो ये मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा जूल।
तो ये 36 इंटू 10⁶ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या 36 इंटू 10⁶ जूल। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराया आज, मैं वही क्वेश्चंस कराया जो तुमको डिफिकल्ट लग सकता है और जिसका सिस्टम में अलग तरीके से बताया ताकि तुम लोग कैलकुलेशन आसान कर सको। तो जो मैंने असाइनमेंट दिया उस असाइनमेंट को अच्छी तरह करो, मेरे हिसाब से वो अच्छी तरह हो जाएगा तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा इस चैप्टर का। जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे हम लोग डिस्कस करेंगे जूम क्लासेस में। आज के जूम क्लासेस में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, आज डाउट पहले का करेंगे, बाद के क्लासेस में करेंगे। क्यों? क्योंकि आज तुम लोग ट्राई करना है, आज ही मत पूछो, आज पूरा ट्राई करो, पूरा कोशिश करो, कल भी पूरा ट्राई करो, परसों देखेंगे, ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।